अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम आपको बताएंगे एग रोल बनाने का तरीका। जैसा कि मैंने आपसे बताया, नए सीखने वालों के लिए आसान तरीन डिशेस बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगी। कम से कम मसाला जात का इस्तेमाल है और बनाने का तरीका भी नहायत आसान है। एग रोल में जो चीज़ें आपको दरकार हैं उसमें आपको ब्रेड चाहिए। ब्रेड के अलावा अंडे का इस्तेमाल होगा। नमक और मिर्च के बगैर चीज़ में जायका नहीं लाया जा सकता। प्याज और हरी मिर्च ऑप्शनल है। अगर आपको हरी मिर्च पसंद है तो ज़रूर शामिल कीजिए, प्याज पसंद है तो शामिल कीजिए। अगर आप ना भी इस्तेमाल करें तो भी आपकी डिश का जायका ख़राब नहीं होगा। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने 2 अंडों की मदद से ऑमलेट बनाना है। ऑमलेट बनाने का क्या तरीका कि हमने थोड़ा सा ऑयल लिया। ऑयल पे मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करूँगी कि हमें ऑयल का, घी का इस्तेमाल बहुत कम करना है क्योंकि वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और हमने ऑयल को गर्म करके उसमें प्याज को फ्राई किया। प्याज को फ्राई करने के बाद हरी मिर्च डाली। हरी मिर्च के बाद हमने 2 अंडे फेंटे, उनमें नमक और सुर्ख मिर्च ऐड की और इसको हमने बना लिया। अब अगर आपको प्याज पसंद नहीं तो आप प्याज फ्राई ना करें, हरी मिर्च पसंद नहीं हरी मिर्च ना डालें, सिर्फ घी गरम करें और उसमें नमक मिर्च मिक्स करके अंडा फेंट के डालें और फ्राई कर लें। ये आपकी फिलिंग तैयार है। अब एग रोल बनाने का तरीका क्या है। एग रोल बनाने के लिए आप जो ब्रेड यूज़ करते हैं, कभी ऐसा भी होता है कि आपकी ब्रेड के कुछ टूटे बचे हुए टुकड़े पड़े होते हैं, कुछ पुराने, उनको भी इस पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है और फ्रेश ब्रेड को भी इस पर्पस के लिए और सुर्ख मिर्च ऐड की और इसको हमने बना लिया। अब अगर आपको प्याज पसंद नहीं तो आप प्याज फ्राई ना करें, हरी मिर्च पसंद नहीं हरी मिर्च ना डालें, सिर्फ घी गरम करें और उसमें नमक मिर्च मिक्स करके अंडा फेंट के डालें और फ्राई कर लें। ये आपकी फिलिंग तैयार है। अब एग रोल बनाने का तरीका क्या है। एग रोल बनाने के लिए आप जो ब्रेड यूज़ करते हैं, कभी ऐसा भी होता है कि आपकी ब्रेड के कुछ टूटे बचे हुए टुकड़े पड़े होते हैं, कुछ पुराने, उनको भी इस पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है और फ्रेश ब्रेड को भी इस पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है। बहरहाल ये मैं आपके सामने बताती हूँ कि हमें करना क्या है। ये देखिए, हमने 4 स्लाइस लिए हैं, ठीक है। वैसे तो 4 स्लाइस के अंदर आप वैसे ही ऑमलेट बनाएं और 2 स्लाइस के दरमियान रखें और अपना सैंडविच बना लें, लेकिन हर वक्त एक ही शक्ल का खाना खाना अच्छा नहीं लगता। हम काम में, खाने में, चीज़ों में वैरायटी चाहते हैं और उसी वैरायटी के लिए हम इन चीज़ों को मुख्तलिफ शक्ल देते हैं। हमें करना क्या है कि इसको 2 चम्मच पानी के साथ, ये देखिए इस कप में पानी है, हम 2 चम्मच पानी के साथ इसको सोक करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना, पानी इसके इर्द गिर्द बहने ना लगे। जस्ट आप इतना कीजिए कि ये आपके स्लाइसेस यकजान हो जाएं। स्लाइस वाली शक्ल खो दें, आटे वाली शक्ल ले लें, लेकिन इतने गीले ना हो जाएं कि इन्हें होल्ड करना मुश्किल हो जाए। ये हमारा पानी हमें ज़रा कम लग रहा है, इसमें हमें थोड़ा और ऐड करना है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप रेसिपी देखते हैं, वहाँ पे 2 चम्मच है, 2 चम्मच के बाद आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप ये आपके सामने प्रैक्टिकली इस चीज़ को करने का मतलब यही है कि आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चीज़ को मैनेज करें। ਇਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚ ਗਈ ਹੈ ਬੱਚੇ ਟੋਟੇ ਪੈਨ ਬਾਲਾਂ ਕੋਈ ਭੰਨ ਤੋੜ ਸੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀਂਦੀ, ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀਂਦੀ, ਤਾਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹ ਭੰਨੀ ਟੁੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਡ ਪਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਡਿਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਐਗ ਰੋਲ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਗ ਰੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਚਾਹ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਵਕਤੀ ਭੁੱਖ ਹੈ उस टाइम तो सब बालों दे सकते हो। ये देखिए, ये आपका बैटर इस फॉर्म में
मैनेज हो गया। अब आपको क्या करना है, आपने जो आपका पहले से बना हुआ अंडा है, अब उसकी मदद से रोल तैयार करने हैं। इसको तैयार करने से पहले आप फ्राइंग पैन को चूल्हे पे रख लें। गो के इसको डीप फ्राई करना है, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा बहुत ज्यादा तेल का इस्तेमाल अच्छा नहीं है, इसलिए हम इसे फ्राइंग पैन में ही फ्राई करेंगे और कोशिश करेंगे कि चीज के अंदर ऑयल बहुत ज्यादा ना रह जाए। हमें इस पर्पज के लिए क्या करना है, हम एक अदद अंडा फेंटेंगे, ये देखिए, और उस अंडे में हमने नमक और मिर्च ऐड करना है। नमक और मिर्च हस्बे जायका, कुछ लोग ज्यादा मिर्चें पसंद करते हैं और कुछ लोग हल्का मसाला पसंद करते हैं, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। बीजी हो जाए थोड़ा जायका होवे, तो ज्यादा नमक मिर्च पसंद है, थोड़ा पसंद है, फीका खाना पसंद करेंगे हो। कई बारी कई लोगों को डॉक्टर मना किया होंगे भी तुम लूण नहीं इस्तेमाल करना, तो उसके मुताबिक तुम अपनी रेसिपी नु चेंज करना है। और लेकिन गल ये है कि नमक घट करने नाल भी ये जायके ते कमी ना आसी, ठीक है ना, क्योंकि अंडा है, डबल रोटी है, तो वह अपना भी तो एक स्वाद है ना। और एक चीज मैंने आपको बताई, कोशिश कीजिए कि अपने किचन को साफ सुथरा रखें। काम करने के दौरान कोई भी चीज गिर जाती है उसको फौरी तौर पे नीट कर लीजिए जी। तो अब हम रोल बनाने लगे हैं, और रोल हमने कैसे बनाना है कि आपके पास जो ये बैटर पड़ा है, इस बैटर को आपने इस साइज के राउंड बनाए, गोलियां बना लियो, ताकि थोड़े यक्के रोल के साइज दे हो, ठीक है। ये देखिए, हमने एक ही साइज के राउंड बनाने हैं। जब हमने कबाब बनाने हो या कोफ्ते बनाने हो, तो कोशिश यही होती है कि सारा आपका जो काम है वो एक तरह से हो। कभी भी आपके हाथ में इतनी, लर्नर के हाथ में इतनी बेहतरी नहीं आ सकती कि आप पहली ही दफा तमाम राउंड्स को एक ही साइज का कर सकें। इसलिए बेहतर ये होता है कि काम शुरू करने से पहले तमाम मटेरियल को यकसा शक्ल दे दी जाए। तमाम राउंड्स, जो आपकी चीज नीचे गिर जाए उसको जाहिर है अपने डस्टबिन की नजर कर देना है, लेकिन रिस्क के मामले में डस्टबिन का लफ्ज मैंने गलत इस्तेमाल किया। आप चिड़ियों के खाने के लिए या परिंदों के खाने के लिए जो भी आपने बोल या प्याला या कोई प्लेट वगैरह सब रखी है, ਉਹਦੇ ਚ घट छोड़ना है। रिस्क नू, रोटी नू, डबल रोटी नू, अंडे नू कदा तो कूड़ेदान नहीं सटना। अच्छा जी, अब तरीका क्या है कि आपने इसको थोड़ी सी लंबी शेप दी, ठीक है, और इसकी सेंट्रल प्लेस पे आपने ये आपका जो ऑमलेट बना हुआ है इसको रखा। दूसरे राउंड की मदद से आपने इसको कवर किया। ये देखिए, इसके अंदर आपका फ्राइड एग है। खाते भी ये बड़ा टेस्ट देगा, बहुत मजेदार बनता है। देखिए, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल बात नहीं है क्या होते हैं। ये देखिए, ये इसकी शक्ल तैयार हो गई, और अब हमने एक और लास्ट करके फिर हम फ्राइंग शुरू करते हैं। ये देखिए, बहुत ही आसान काम और नए सीखने वालों के लिए इंटरेस्टिंग। तो वेख के इतना मजा आता पिया उसी, और मैं तो सब फौरी तौर पर ट्राई करके देखो कि आखो कम खर्च एंड बाला नशी, सस्ता ना, ये कोई ज्यादा सौदा सलफ पाना है ना, कोई एडिया महंगिया चीज़ जो तुम मार्केट चू ना लभन। कि तुम कई बार ऐसी रेसिपी भी वेखते हो कि इो शेयां का नाम लिखा होंगे जो तुम आते हो भी असा कितों लै आवां। साडा चैनल बेसिकली इस मकसद वास्ते है कि आम आदमी, एक सादा बंदा सादे तरीके नाल खूबसूरत ते सोहनी डिश तैयार करे ते अपने दस्तरखान को खूबसूरत बनावे।
अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे कि हम ये जो अंडा ऑलरेडी हमने फेंट के रखा हुआ है, इसमें हमने डिप किया, ठीक है, और डिप करके स्लोली आपने इसमें डाल दिया। ऑयल हमारा गर्म है, चीज फौरन रेडी हो जाएगी। ये और इसको कवरिंग करने से क्या होगा कि ये ओपन नहीं होगा। वैसे आप चाहें तो इस पे ब्रेड क्रम्स लगाते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि मैं अपनी चीजों को सादा से सादा तरीन रखने की कोशिश करती हूँ कि नए सीखने वालों को मुश्किल का सामना न करना पड़े। बच्चे या लर्नर जो पहली दफा डिश बना रहे हैं वो ये ना सोचें कौन कौन सा मसाला कहाँ से मैनेज किया जाए, कौन कौन सी अशिया को जमा किया जाए। सादा नमक, मिर्च, ब्रेड, अंडा, दैट्स इट। इस तो इलावा चौथी शाही का ही नहीं। वसल तो थोड़े घर आम होंगे, वसल इस्तेमाल करो। सावियां मिर्चें तो पता है आम लग पैंदियां, पर जो तुहानू पसंद होवे, जो तुहानू पसंद ही ना होवे तो इस चीज की लोड़ ही करनी। ये देखिए थोड़ा सा गोल्डनिश हो गया और आपका काम खत्म, ठीक है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कि इससे कितनी खूबसूरत शेप बनी है। सिर्फ आपको इतना करना है कि इसे 2 मिनट के लिए छन्ने में रखें ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इसमें से निचड़ जाए। गो कि मैंने बहुत ज्यादा ऑयल यूज नहीं किया, लेकिन फिर भी ऑयल के रह जाने का जो एहतमाल है वो नहीं होना चाहिए। और इस तरह से ये आपके एग रोल फ्राई हो गए हैं। आप एक सिंपल सा डोंगा या प्लेट पकड़िए, ठीक है, और उसमें निहायत खूबसूरती के साथ अपने इन वेजिटेबल एग रोल्स को रखिए, ठीक है। और उसके बाद चाहिए तो आप इसको केचप के साथ, मेयोनीज के साथ खा सकते हैं। आपके पास छोटे बच्चे हैं जो कि अंडा बहुत शौक से खाते हैं, तो आपने इसकी साइड्स को उस अंडे के, और उसके बाद चाहिए तो आप इसको केचप के साथ, मेयोनीज के साथ खा सकते हैं। आपके पास छोटे बच्चे हैं जो कि अंडा बहुत शौक से खाते हैं, तो आपने इसकी साइड्स को उस अंडे के साथ डेकोरेट कर दें ताकि बच्चे अपनी पसंदीदा डिश को एंजॉय कर सकें। ये डिश आपकी बच्चों के अलावा बड़ों में भी उतनी ही मकबूल है और उतनी ही शौक से और पसंद से इसे लिया जाता है स्नैक्स टाइम पे, ब्रेक टाइम पे। और मुझे यकीन है आप जब इस डिश को घर में बनाएंगे तो यकीनन आप घर वालों से दाद वसूल करेंगे। और ये देखिए, ये आपकी एग रोल की डिश तैयार है। इंशाल्लाह आइंदा भी इसी तरह आसान और सादा मगर लजीज खानों के साथ मैं आपके साथ राब्ते में रहूंगी। अल्लाह हाफिज।